तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी सारी सफाई कर्मचारी की वैकेंसीज निकली है। ये रेगुलर जॉब है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी जॉब पक्की कर सकें। तो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ या फिर सब स्टाफ 2024-25। तो आपको पता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक लीडिंग लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में, और 100 साल से अधिक हो गए हैं अपनी सेवाओं को देते हुए। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में। और ब्रांचेस तो आपने लगभग हर कस्बे में, हर जिले में इसकी देखी होगी। तो हैविंग पैन इंडिया प्रेजेंस एस्टेब्लिश्ड इन 1911। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक विच वाज होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस। तो बहुत अच्छी बात है कि देश का ये पहला बैंक है जो कि कमर्शियल बैंक भी है और साथ साथ होली ओन्ड एंड मैनेज्ड, तो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा मैनेज किया गया है, और ओन्ड भी, मालिकाना हक भी भारतीयों के पास है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सफाई कर्मचारी। तो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। आपको पता है बैंक के जो फॉर्म है वो कहाँ पर निकलते हैं? IBPS पर, यानी कि जैसे आपको पता है कि हरियाणा SSC के एजेंसी कौन है? NTA, वैसे ही बैंकों की कौन है? IBPS। वही एग्ज़ाम लेती है और उसी वेबसाइट पर आपको ये जो सामने ब्लू कलर में आपको दिख रही है, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। एक बार आप पूरा वीडियो देख ले, सभी प्रकार की डिटेल दी जाएगी। आवेदन कब से कर सकते हैं आप? 20 दिसंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 9 जनवरी सन 2024। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस वही सेम डेट है, 175 रुपये इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, और बाकी सभी के लिए 850 रुपये इंक्लूसिव ऑफ GST। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए कम है और बाकी के लिए 850 रुपये। कॉल लेटर कब डाउनलोड कर सकते हैं प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए? जनवरी 2024, डेट मेंशन नहीं की गई है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जनवरी 2024। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फरवरी में होगा आपका। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फरवरी में ही जारी कर दिया जाएगा। कॉल लेटर फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो कि बैंक लेंगे, अभी मैं आपको डिटेल नीचे बताऊंगा इसकी, वो मार्च में होंगे। और प्रोविजनल सिलेक्शन आपकी फाइनल अप्रैल में हो जाएगी। तो बहुत अच्छी तरीके से पूरा शेड्यूल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया है। पोस्ट डेजिग्नेशन मैं आपको बता चुका हूँ, सफाई कर्मचारी। जॉब रोल क्या रहेगा? ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज ऑफ द सबॉर्डिनेट स्टाफ कैडर एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ विच नो स्पेशल पे शैल बी पेएबल। तो आपको पता है सफाई कर्मचारी का क्या काम होता है, वही यहाँ पर होगा। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की, जिसके लिए आप जॉब ज्वाइन करते हैं। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड अंडर द बिलो मेंशन्ड पे स्केल इन द सबॉर्डिनेट स्टाफ कैडर एज पर द बाईपार्टेट सेटलमेंट। तो देखिए, शुरुआत में आपकी 14,500 रहेगी और साल दर साल आपकी 500 रुपये बढ़ोतरी होती रहेगी 4 साल तक। इस तरह से आप पहुंच जाएंगे 16,500। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर से 615 रुपये की बढ़ोतरी होगी 5 साल तक, 19,575, फिर 740 की 4 साल तक, फिर 870 की। इस प्रकार से आप 28,145 तक पहुंच जाएंगे। और हो सकता है आपकी जो भी प्रमोशन के कंडीशंस होंगी, नियम होंगे, उस अनुसार आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी। इन एडिशन टू द बेसिक पे, आपको पता है कि बेसिक पे के साथ साथ आपको और भी अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिख दिए हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंटाइटल्ड फॉर DA यानी कि महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, जो कि अभी 46% चल रहा है। HRA हाउस रेंट अलाउंस जो कि 8% है, और ट्राई सिटी में 16% है। बैंकिंग के आपको देखने होंगे। और CCA स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल पे, लीव फेयर कंसेशन, लीव एनकैशमेंट, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल एड, ग्रेचुटी, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम यानी कि NPS, स्टाफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हाउस बिल्डिंग लोन, कन्वेंस लोन, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो ये समझ लीजिए अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 महीने आप प्रोबेशन पर रहेंगे यानी कि ट्रेनिंग पर रहेंगे। ऑफ एक्टिव सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर ज्वाइनिंग द बैंक एंड विल बी कन्फर्म्ड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सेम। तो 6 महीने आपका वर्क एंड कंडक्ट देखा जाएगा, उसके बाद आपको रेगुलर जॉब में रख लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है, नेशनलिटी क्या होनी चाहिए हर एक एडवर्टाइजमेंट में, चाहे किसी भी प्रदेश की हो, ये लिखा होता है। सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ डेट की। जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट, एज देखी जाएगी वो 31 मार्च 2023 को देखी जाएगी, यानी कि आपकी एज और आपकी क्वालिफिकेशन 31 मार्च 2023 को देखी जाएगी। इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा। फॉर फ्रेश कैंडिडेट एज कितनी रखी गई है? 18 से 26, मिनिमम 18, मैक्सिमम 26। कब? 31 मार्च 2023 को। मान लीजिए आप 31 मार्च 2023 को 26 के नहीं हुए, 25 साल 8 महीने के हो आप 31 मार्च 2003 को, आज की डेट में जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 26 दिसंबर को, तो हो सकता है आपकी एज 26 हो, तो क्या आप अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आपकी एज आज 26 से ज़्यादा भी है
तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे यदि आप 31 मार्च 2023 को 26 के नहीं हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है कट ऑफ डेट की। अब आपको पता है कि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है, जैसे 26 है तो 26 से ज़्यादा आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, किसको, जनरल को नील कोई नहीं मिलती है। SC ST को 5 साल यानी कि 26 + 5 31। ऐसे ही OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल 29 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वो 10 साल यानी कि 36 साल तक। ऐसे ही आप आगे देख लीजिए जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 54 पेज का है। तो मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन अप्लाई कर सकता है सफाई कर्मचारी के लिए? 10वीं पास होना चाहिए या फिर SSC पास हो या फिर इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चे काफ़ी मुझसे पूछते हैं सर इक्विवेलेंट क्या है। देखिए ऐसी डिग्री जिसे 10वीं पास का दर्जा दिया गया है वो इक्विवेलेंट होती है, समकक्ष होती है। अब देखिए ये भर्ती जो है 2012-13 में भी निकली थी, जो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो उनके लिए भी अब एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो एज अ वन टाइम मेजर सच टेम्परेरी कैजुअल वर्कर्स सो एंगेज बाय वेरियस ब्रांचेस विद इन द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल ऑफिस मैनेजमेंट विल अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट। तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए बात करते हैं न्यू कैंडिडेट्स के लिए, तो उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दी गई है। और उनकी उस वक्त क्वालिफिकेशन जो रखी गई थी वो 8th स्टैंडर्ड पास रखी गई थी, अब की बार 10वीं है। अदर क्राइटेरिया जो कि कॉमन है दोनों ही भर्ती के लिए, द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ की आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप गुजरात के लिए करते हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, क्योंकि बैंक इसका टेस्ट भी लेगा। IBPS आपका रिटर्न लेगा और बैंक आपका लैंग्वेज टेस्ट लेगा। कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी फॉर विच वैकेंसीज कैंडिडेट विशेष टू अप्लाई। तो जिस भी स्टेट या यूटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं यूनियन टेरिटरी में, तो वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब ये रिजर्वेशन की बातें कर रहे हैं, आप एक बार पढ़ लेना। रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास वो वैलिड सर्टिफिकेट हो। इनको यहाँ पर लिखना आवश्यक होता है क्योंकि बाद में कोई ऑब्जेक्शन ना उठे। तो मैं आपको मेन बातें पढ़कर बता दूं एक बार। आपको भी ये पूरा नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़ना है अप्लाई करने से पहले। EWS को आपको पता है कि कौन होते हैं, जो ग्रोस एनुअल इनकम जिनकी 8 लाख होते हैं, साथ साथ 5 एकड़ लैंड ना हो, रेसिडेंशियल फ्लैट ना हो, 1000 स्क्वायर फीट का, ये सारी बातें आपको पता है, आपने बनवा भी रखा होगा अपना EWS का सर्टिफिकेट। क्रेडिट हिस्ट्री, चलिए देखिए अब बैंक का ये फॉर्म है तो अब ये क्रेडिट हिस्ट्री यानी कि सिबिल की भी बात करेंगे। तो सिबिल हिस्ट्री आपकी हेल्दी होनी चाहिए एंड शेल हैव अ मिनिमम सिबिल स्कोर ऑफ 650 और अबव एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बैंक। द मिनिमम क्रेडिट स्कोर विल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ बैंक अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस बात का आप ध्यान रखें, अपना सिबिल स्कोर जरूर चेक कर लें, क्योंकि ज्वाइनिंग के वक्त आपका 650 या उससे अबव होना चाहिए। दोज कैंडिडेट हुज सिबिल स्टेटस हैज नॉट बीन अपडेटेड बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग हैव टू बी आइदर गेट द सिबिल स्टेटस अपडेटेड और प्रोड्यूस द एनओसीज फ्रॉम लेंडर टू द इफेक्टिव दैट देयर इज नो आउटस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स एडवर्सली रिफ्लेक्टेड इन द सिबिल। तो जिससे भी अगर आपने लोन ले रखा है तो वहाँ से लिखवा लें। अगर आपका सिबिल स्कोर अपडेटेड नहीं है तो आप अपना सिबिल स्कोर को मेंटेन रखें। कैंडिडेट्स विथ नो बैंक अकाउंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सिबिल स्टेटस। सिबिल स्कोर रिक्वायरमेंट इज नॉट अ प्री कंडीशन टू अप्लाई। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके क्रेडिट सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है तो तब भी आपको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है सिबिल स्टेटस। ठीक है, तो परेशान नहीं कर रहे हैं आपको। ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपको पता है SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक फ्री में जो है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी जाती है, वो यहाँ पर भी दी जाएगी ऑनलाइन माध्यम से। और आपको ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आप अपनी चॉइस ज़रूर भरें कि मैं PET के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, मैंने आपको बताया। ऑनलाइन एग्जाम आपका IBPS लेगा और लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका बैंक लेगा। अब रिटर्न एग्जाम में क्या होगा आपका, जो कि ऑनलाइन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि रीजनिंग। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट तो आपको पता है इंग्लिश में ही होगा, बाकी सभी का रीजनल लैंग्वेज में होगा। वो नीचे भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो स्टार लिख रखा है इन्होंने मीडियम ऑफ एग्जाम में, वो भी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। टोटल 70 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी, 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द अबव 4 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय बैंक। तो देखिए इंडिविजुअल भी आपको ये सभी पास करने होंगे। इंग्लिश कट ऑफ रखी गई है, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ्स, रीजनिंग की। Adequate number of candidates in each category as decided by bank depending upon requirement will be shortlisted for local language test। तो local language test भी इनके आधार पर 4 गुना बुलाए जाएंगे, स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। तो 30 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स की ड्यूरेशन दी गई है आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट की। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई लोकल लैंग्वेज टेस्ट सब्जेक्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स डिसाइडेड बाय द बैंक। इसकी भी कट ऑफ रखी जाएगी। एनी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑथराइज्ड CBI। तो
अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो आपको centralbankofIndia.co.in पर जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो मैं आपको ऊपर मीडियम ऑफ एग्ज़ाम कह रहा था, बाकी जिस पे स्टार लगे हुए थे, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्ज़ाम में कि जनरल अवेयरनेस के आगे स्टार लगा हुआ है, ये इसकी लैंग्वेज क्या होगा, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा। तो अगर आप बिहार स्टेट में अप्लाई करेंगे तो बिहार इंग्लिश और हिंदी होगी, छत्तीसगढ़ में भी सेम, दिल्ली एनसीआर में भी सेम, गुजरात में हिंदी इंग्लिश गुजराती होगी, झारखंड में हिंदी इंग्लिश, ऐसे अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो मराठी कोंकणी ये सब होगा। तो इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द ऑप्शन टू इंडिकेट द वर्जन ऑफ टेस्ट। तो आपको ऑनलाइन ही जब आप आवेदन करेंगे तब आपको अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बताना होगा। कैंडिडेट शुड बी केयरफुल इन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ इंडिकेटिंग द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ऑल्सो देयर विल बी 5 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 नहीं, 5 में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। वैलिड कॉल लेटर ये सब आपको लेके जाने जब आपका एग्जाम होगा। एक इन्फॉर्मेशन हैंडआउट भी है, वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। पेनल्टी आपकी 1/4 मार्क्स रहेगी, 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं है। फॉर ईच क्वेश्चन टू विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन given by the candidate 1/4 or 0.25 marks of the marks assigned to that question will be deducted as penalty. If a question is left blank, no answer is marked by the candidate, there will be no penalty. अगर आप आंसर छोड़ देते हैं, कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं करते हैं, तो कोई पेनल्टी नहीं है। कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस लोकल लैंग्वेज टेस्ट। Candidate will be required to obtain a minimum score cutoff in each subject of online examination and also a minimum total score to be shortlisted for the local language test. ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि सब्जेक्ट वाइज भी आपकी कट ऑफ रखी जाएगी, तभी आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर 8 जोन बनाए गए हैं हर स्टेट में, और हर स्टेट में काफ़ी सारे सेंटर हैं, वो भी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। प्रोविजनल सिलेक्शन, द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर 70 एंड लोकल लैंग्वेज टेस्ट आर 30। ये आपको पता है 70-30 मार्क्स का होगा, टोटल 100 का होगा। अ कैंडिडेट शुड क्वालिफाई इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज वेल एज लोकल लैंग्वेज टेस्ट एंड विज सफिशिएंटली हाई इन द मेरिट टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट प्रोविजनल सिलेक्शन प्रोसेस, डिटेल ऑफ विच विल बी मेड अवेलेबल सब्सिक्वेंटली ऑन ऑथराइज्ड बैंक। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं ताकि आप इजिली जो है प्रोविजनल सिलेक्शन की लिस्ट में पहुंच जाएं। Candidate belonging to reserve category selected on the basis of norms as applicable to general category. In the event of 2 or more candidate having the चल ये बात सही है। यहाँ पर देखो, इन द इवेंट ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट, तब क्या होगा, 2 कैंडिडेट के मार्क्स बराबर आ जाए, हैविंग ऑब्टेन द सेम स्कोर, मेरिट ऑर्डर इज डिसाइडेड एज पर डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी सीनियर होगा उसे हायर रखा जाएगा। द कैंडिडेट सीनियर इन एज इज प्लेस्ड बिफोर अबव द कैंडिडेट जूनियर इन एज। ठीक है। द प्रोविजनल सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया फॉर द बैंक। ये आप पढ़ लेना एक बार। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो जो भी आप ऑनलाइन आवेदन करते वक्त जो भी चीज़ें आप दिखाएंगे वो आपके पास वैलिड होना चाहिए। मान लीजिए आप एससी का सर्टिफिकेट रिजर्वेशन लेते हैं तो आपके पास एससी का वैलिड सर्टिफिकेट हो, डेट ऑफ बर्थ का वैलिड प्रूफ हो, जैसे कि एसएससी स्टैंडर्ड 10th का डेट ऑफ सर्टिफिकेट हो, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो, ये सब चीज़ें आपके पास हों, तभी आप ऑनलाइन भी भरें। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए तो जो भी आप नेम भरते हैं ऑनलाइन वो आपके डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, और वही कॉल लेटर के साथ आप जो है जैसे कि पैन कार्ड, आईडी के तौर पर ले जा सकते हैं, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ये सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जो भी नाम या इन्फॉर्मेशन भरेंगे वही आपके डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। अगर इफ़ आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट इज इन डाउट, द कैंडिडेट मे नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना। राशन कार्ड, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज वैलिड आईडी प्रूफ। इस बात का आप ध्यान रखें, विशेष तौर पर राशन कार्ड ना लेकर जाएं और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ना लेकर जाएं। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम, दे विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस ओरिजिनल गजट नोटिफिकेशन, द ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट इन ओरिजिनल। अगर मान लीजिए आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पे कुछ नाम है, बाद में आपने नाम चेंज करवा लिया, तो जैसे आपने चेंज करवाया था उसका नोटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपकी की जाएगी। ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन भी करवा सकता है बैंक। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। आइटम्स परमिटेड इन द वेन्यू फॉर कैंडिडेट, तो क्या क्या आपको लेकर जाने हैं। मास्क, वेयरिंग मास्क इज कंपलसरी। ग्लोव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का, सिंपल पेन एंड ब्लू इंक स्टैम्प पैड, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। इफ़ कैंडिडेट इज अवेलिंग द सर्विस ऑफ स्क्राइब, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। To bring their own water bottle, candidate are advised to bring their own water bottle. Candidate should not share any of their personal belonging material with anyone. तो किससे आपको बातें नहीं करनी है, नहीं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। रफ शीट, कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ मैनेजमेंट, पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल, ये सारे आप पढ़ लेना। ये नीचे जो एग्जामिनेशन सेंटर मैं भी आपको नीचे दिखा दूंगा। ऑनलाइन आवेदन आपको मैंने बता दिया कब से करने हैं, 20 दिसंबर से 9 जनवरी तक।
एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन करने हैं, फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने हैं, क्या साइज़ रहेगा फ़ोटोग्राफ का 4.5 इंटू 3.5, ये सब बातें आप ध्यान रखें। एक टेस्ट भी जो हैंड रिटन होगा वो भी आपको अपलोड करना है। आई डैश जो भी आपका नाम है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट, ये 4th पॉइंट में लिखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 20 से 9 तारीख तक, 9 जनवरी तक centralbankofindia.co.in पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी हो और वैलिड फ़ोन नंबर हो जो आपके पास रहे पूरी प्रोसेस तक। और देख लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट, मैंने आपको बताया, फीस भी कितनी वो भी बता चुका हूँ। ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट करनी है। फोटोग्राफ का साइज़ क्या है आप देख सकते हैं, 4.5 इंटू 3.5, 20 से 50 किलोबाइट, डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल्स प्रेफर्ड है। ऐसे ही आप सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज, उसका भी यहाँ पर साइज़ दिए गए हैं, आप एग्जैक्टली यही अपलोड करें, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है गूगल पर सर्च कर लें, वहाँ पर जाकर आप एडिट कर पाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना एक बार। अभी हम 25वें पेज पर 26वें पेज पर हैं और 54 टोटल पेजेस हैं यहाँ पर। आइटम्स नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, ये सब चीज़ें मत लेकर जाना, नहीं तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। जैसे कि गूगल्स, हैंड बैग्स, हेयर पिन, हेयर बैंड, बेल्ट, कैप, एनी स्टेशनरी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं ले जानी है। पेन ड्राइव, नॉइज पिन, चेन, नेकलेस, पेंडेंट, बैज, कैमरा डिवाइसेस, एनी ईटेबल आइटम ओपनड और पैक्ड, वाटर बोतल ले जा सकते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट हो। एनी अदर आइटम विच कोड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, तो आप ये सब काम ना करें। अगर आपने ये काम किया तो एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, तो आपको दिक्कत हो सकती है एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इन द सब्सिक्वेंट सिलेक्शन प्रोसेस। इफ अ कैंडिडेट हैज़ बीन और इंगेज्ड इन यूजिंग अनफेयर मीन्स, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। कॉल लेटर मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें। तो चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो जोन में बांटे गए हैं, अहमदाबाद जोन में गुजरात आता है। 76 वैकेंसीज आगे कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, 5 SC, 11 ST, OBC 21, EWS 8, 31 जनरल। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज OH की 1, VH HI टोटल हो गई, एक्स सर्विसमैन की 19। भोपाल जोन में जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है, आप देख सकते हैं दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, 484 वैकेंसीज हो गई। ऐसे ही जो 2012 में निकली थी, 12-13 में, उनके लिए भी यहाँ पर बाइफर्केशन दे रखी है। स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं जो कि टेंटेटिव है, चेंज हो सकते हैं। गुजरात में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड। तो हरियाणा वाले दिल्ली में जाकर, दिल्ली NCR में भी आपके पास सेंटर्स होंगे, ईजिली अप्रोचेबल है। गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ। फोटोग्राफ के साइज बिल्कुल सही हो, 4.5 इंटू 3.5। इफ़ यू हैव टू यूज़ फ्लैश इंश्योर देयर इज़ नो रेड आई, फ्लैश यूज़ करते हैं तो रेड आई नहीं आनी चाहिए। ये सारी आपको गाइडलाइंस जो है माननी पड़ेगी। कितने किलोबाइट का साइज होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो क्लियरली विजिबल हों, ओरिजिनल से स्कैन किए गए हों, इन सब बातों का आपका ध्यान रखना। अब आ गए हैं आपके फॉर्म जो ST कैटेगरी के आपने बनाई रखा होगा। अगर आपने ये रिजर्वेशन लेना है तो आपका ऐसे ST ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपके पास होगा ही, वैलिड होना चाहिए। OBC का ये रहेगा, EWS का ये वैलिड फॉर द ईयर ऊपर आप लिखा ही होता है और तभी बनता है ये सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ एम्पुटेशन, ये एक बार पढ़ लेना, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी के लिए है ये। मैं आपको सारे सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ, ऑनलाइन मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी है। ये है मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। बस अब आपको करना ये है कि आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ ही लिया आपने और अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ग्रुप D की वैकेंसीज़ हैं, पे स्केल भी अच्छा है, एक पक्की सरकारी नौकरी आपके लिए हो जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देश का ऐसा पहला बैंक जो कि मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय इंडियंस है और 112 साल से देश के कोने कोने में अपनी सर्विसेज दे रहा है। परफॉर्मा A आप देख लीजिए, परफॉर्मा B, परफॉर्मा C, ये जो भी आपसे रेलेवेंट है आप उसको जरूर फिल करें। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर सर्विंग आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर इनिशियल असाइनमेंट आर नॉट एक्सटेंडेड असाइनमेंट, उनके लिए है ये।
सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ RPWD एक्ट 2016। तो ये मैंने आपको सारे के सारे 54 पेज टोटल इस नोटिफिकेशन के दिखा दिए हैं। अब आपका काम शुरू हो जाता है कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है।